आइए आइए, बड़े बड़े गर्मा गर्म टेक न्यूज सुनने के लिए तैयार है। हाँ, मुझे पता है बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें आप लोगों के लिए लेके आए। एक इंटरेस्टिंग सवाल मेरे दिमाग में आप लोगों के लिए आया है, आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए दोस्तों, आप लोग ने बहुत सारे फ़ोन्स यूज़ किया रहेगा या कुछ लोग ऐसे कि सिर्फ एक ही ब्रांड का फ़ोन यूज़ करते होंगे। जो भी होगा, आपका फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है? हम टेक रिव्यूअर नहीं बता सकते, क्योंकि हम अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड को बोलेंगे कि ये हमारा फेवरेट है, हम बायस्ड हो जाएंगे। हमें सबके लिए न्यूट्रल होना पड़ता है। लेकिन आप अपना बताइए कमेंट में कि आपका फेवरेट स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है। मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा वोट किसको आते हैं। लाइक करिए 10,000 तक, ज़्यादा नहीं मांगते टेक न्यूज़ पर, बस 10,000 ही मांगते हैं। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं लापता से, लैया लावारिस से, जैसा भी आप बोल सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऑनर की। ऑनर X9C का पोस्टर यहाँ पर सामने आ गया है और ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। अब हमें नहीं पता कि ऑनर वाले एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, कभी दिखते कभी दिखते नहीं है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है और इनके फ़ोन जब लॉन्च हो गए तो लोग कितना ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, अब इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पर ऑनर X9C ड्यूरेबिलिटी को लेकर ज़्यादा बहुत सारी बातें हो रही है। ये इंडिया में लॉन्च हो रहा है मोस्ट प्रॉब्ली जून की एंड। अभी तो जून एंड तो हो गया है, वैसे शायद जुलाई में ही हमें देखने को मिलेगा। आएगा हमारे पास, अगर आता है तो आपको एकदम बताएंगे इस फ़ोन के बारे में, लेना नहीं लेना क्या करना है। बट ऑनर को कुछ करना पड़ेगा, वरना वैसे भी बीच में अफवाह तो आई थी कि ऑनर कल्टी हो गया है। ऐसे भी लगता है कि कल्टी हो ही जाएगा। डॉर टीवी, इसके बारे में तो आपने सुना ही रहेगा, अगर नहीं तो कुछ बेचारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया था इंडिया के अंदर। स्ट्रीम बॉक्स मीडिया जो है ना, इन्होंने यहाँ पर ये डॉर टीवी स्मार्ट टीवीज लॉन्च किए थे, सब्सक्रिप्शन बेस्ड वाले। इंडिया का पहला सब्सक्रिप्शन बेस्ड टीवी। इनके कुछ वो अनुज गांधी भी है। और किसने बैकअप दिया था आपको पता है? माइक्रोमैक्स ने, है ना, नाम में ही। और माइक्रोमैक्स को वैसे बैकअप की ज़रूरत है, उल्टा माइक्रोमैक्स ने इसको बैकअप दिया था, सोचो। और यहाँ पर अब इनका सब्सक्रिप्शन वाला टीवी जो है, उन्होंने बोला कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो भी कंप्लीटली बंद हो चुका है। ठीक है, इसके बाद से कोई सर्विसेज नहीं है, कोई अपडेट्स नहीं, कुछ आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने पूरा क्लैरिफिकेशन कर दिया है। तो जिन लोगों ने ये टीवी लिया था, भाई टाटा बाय बाय हो गया है। बहुत बड़ा स्कैम करते हैं ये लोगों के साथ में और रास्ते में लटका के छोड़ देते हैं। उन्होंने बोला कि आपका टीवी अनलॉक्ड रहेगा, आप उसको सब्सक्रिप्शन छोड़ के नॉर्मल टीवी की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये सब बिजनेस प्लान होता है। आते हैं जैसे कि पॉन्जी स्कीम होता है ना, एक 1869 आई थिंक समथिंग में आया था। वो एक कंपनी बनाते हैं, इन्वेस्टर्स को उल्लू बनाते हैं और बोलते हैं कि देखो हमारे में इन्वेस्ट करो और फिर बाद में कल्टी हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से स्कीम फ्रॉड इंडिया में बहुत चल रहा है और खासकर हमारे इंडियन कंपनीज कर रही है। तो ये किस्सा है डॉट टीवी वाला। क्या आपने डॉट टीवी का सब्सक्रिप्शन लिया था? कमेंट में ज़रूर बताना। Realme GT7 Pro एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन था, हमें 55-60 हज़ार की रेंज में मिल रहा है। अब Realme GT8 Pro भी हमें देखने को मिलेगा और इसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आ चुकी है। पहले तो ये बताया जा रहा है कि आपको इसमें इस बार एंटी ग्लेयर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि वन ऑफ अ काइंड होने वाला है। तो ये चीज़ अच्छी है कि काफ़ी सारी ब्रांड अब इसके बारे में भी सोचना शुरू कर दी है। एक और फ़ोन आने वाला है, आई थिंक हुआवे का या कोई ब्रांड पता नहीं, उसमें भी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले होगा। सैमसंग के फ़ोन्स में तो फ्लैगशिप पे रहता है, लेकिन ये मिड रेंज में और अपर मिड रेंज में भी होना चाहिए, तो बहुत अच्छी चीज़ होगी। बाकी इसके अंदर स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 होगा, दूसरी चीज़ तो ये। तीसरा 200 मेगापिक्सल कैमरा और चौथा ये बताया जा रहा है कि 8000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। देखा जाए Realme GT7 Pro से बड़ा लीप ले रहा है Realme GT8 Pro। ये स्मार्टफोन भी हमें एंड ऑफ द ईयर देखने को मिल सकता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स यहाँ पर इसमें है। लेट्स सी क्या खास होता है और कितना अच्छा, और वाकई में ये चीज़ जो लीक हुई है वो होता है या नहीं होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। टेस्ला का पहला शोरूम, उसका काम शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर और वो भी मुंबई के अंदर। यहाँ पर इसका जो है वो काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पहला शोरूम जो है वो टेस्ला का, बेसिकली मेरे ख्याल से ये जो एप्पल का स्टोर था ना मुंबई में BKC में, ये उधर ही उसके आसपास ही है। तो इसका कुछ यहाँ पर फोटोज़ वगैरह सामने आ गया कि भाई इधर टेस्ला का शोरूम होने वाला है। मतलब लोग खोद के कहीं से भी निकाल लेते और ये अभी काम चल रहा है। इसका मतलब हमें सबसे पहले शायद मुंबई के अंदर टेस्ला की गाड़ियाँ इंडिया में देखने को मिल सकती है। हो सकता है बेंगलुरु में भी सबसे पहले आ जाए, दिल्ली में सबसे पहले आ जाए, लेकिन शोरूम यहाँ पर सबसे पहले बन रहा है मुंबई के अंदर, जो यहाँ पर फोटोज़ वगैरह लीक होकर आ चुके हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं दोस्तों। इसके बाद बोल रहे हैं कि दूसरा दिल्ली में होगा, ऐसा भी बोल रहे। तो टेस्ला बड़े जोर शोर में लगा हुआ है इंडिया के अंदर अपनी कार्स को लॉन्च करने के लिए, अनवील करने के लिए। देखते हैं दोस्तों कितने सक्सेसफुल होते हैं, इनके प्राइसेस क्या होते हैं और क्या टेस्ला की गाड़ियाँ इंडिया में चलेगी या नहीं चलेगी, ये आएगा तो ही पता चलेगा। सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड
7 और नहीं Z Fold 7, Z Flip 7 और Z Flip फैन एडिशन भी होगा, ऐसा भी बोल रहे हैं। और साथ में कुछ वॉचेस और ये सारे एक्सेसरीज भी हमें ये सब कुछ 9 जुलाई को देखने को मिलेंगी। अगले महीने ऑफिशियल लॉन्च डेट बाहर आ चुकी है। लेट्स सी इस बार सैमसंग के क्या खास प्लान्स और सैमसंग क्या खास करता है। Exynos 2500 वाली चिपसेट्स होगी ऐसा बोल रहे हैं। इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, ये चिपसेट अभी आई है, मैं इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कितने अच्छे होते हैं और क्या प्राइसेस होती है। बहुत महंगे होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन या जो भी रिव्यू वगैरह रहेगा हमारे चैनल पर आपको अगले महीने मिल जाएगी। AI+, जी हाँ, ये जो स्मार्टफोन है ये इंडिया के अंदर आपको अगले महीने देखने को मिलने वाला है। इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि शायद यूनिसॉक की चिपसेट हो सकती है। नोवा 5G और पल्स ऐसे 2 स्मार्टफोन्स होने वाले हैं और ये भी अपने माधव शेठ जी जो है उनका किया धरा है सब। उन्होंने यहाँ पर इसको बैक किया है, जैसे कि उन्होंने हाल ही में ये कौन था, अल्काटेल को आई थिंक किया था, ऐसा सब वो कर रहे हैं। अल्काटेल की तो धज्जियाँ उड़ गई है, हमें भी ईमेल आया था, हमने भी वीडियो बनाया था, आपको बता दिया था। तो ये कुछ बट कलर्स यहाँ पर थोड़े फ़ोन के अलग अलग दिख रहे हैं, कलर्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं। बाकी तो अभी कुछ पता नहीं, देखिए आने से पहले हम कुछ बोल नहीं सकते। तो लेट्स वेट, आएगा फिर आपको इसके बारे में अगर रहेगा तो वीडियो बनाकर बता देंगे। टेलीकॉम जायंट रिलायंस जियो और एयरटेल ने यहां पर सिर्फ मात्र 11 रुपए का रिचार्ज यहां पर लेके आ गया है। सिर्फ 11 रुपए में आपको 10 GB की डेटा मिलेगी। लेकिन ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, इसमें एक कैच है कि ये जो डेटा है वो सिर्फ 1 घंटे के लिए ही है। अब आप सोच रहे हैं यार क्या करेंगे 1 घंटे के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि 1 घंटे में इमरजेंसी में आपको कुछ डाउनलोड करना होता है। जो क्रिएटर्स होते हैं हमारी तरह, उनको कुछ अचानक से अपलोड करना होता है, और किसी को अचानक से मीटिंग करनी होती है, प्रोजेक्ट फाइल्स डाउनलोड करनी होती है, और आपके पास डेटा बहुत कम है, इमरजेंसी है, सिर्फ 1 घंटा है, तो आप ये सिर्फ 11 रुपये का रिचार्ज करके 10 GB की डेटा मिलेगी, फट 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 डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये एक ऐसे रिचार्जेस लेके आए हैं, तो मैंने सोचा आपको बता देते। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, वैसे ये बताइए कि आपका करंट डेटा प्लान कौन सा है। मेरा आई थिंक मैं साल का करता हूँ 3500 3600 वाला, एक बार में करके छोड़ देता हूँ। आप अपना कमेंट में जरूर बताना। Exynos 2500 फाइनली ऑफिशियली अनाउंस्ड हो गई है। जो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको भी बताया ना, Z Fold 7 और Z Flip 7 में हमें देखने को मिलेंगी, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें कॉर्टेक्स आपको X5 वाले कोर्स मिलते हैं, विच इज वेरी इंप्रेसिव, जिसमें आपको 3.3 GHz का मैक्स क्लॉक स्पीड होगा। ये 10 कोर वाला आपको CPU मिलता है, और इसमें इमॉर्टलिस वाला कौन सा है, नहीं इमॉर्टलिस नहीं सॉरी, एक्लिप्स वाला GPU आपको मिल रहा है, और 4K 120 Hz की डिस्प्ले, LPDDR5X UFS 4, 320 मेगापिक्सल का कैमरा। ऑन पेपर से बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे भी Exynos के चिपसेट्स ऑन पेपर से अच्छे ही रहते हैं, बट ओनली थिंग यहाँ पर इस वाले चिपसेट में देखना है कि सैमसंग ने थर्मल्स को कितना इंप्रूव किया है, कितना अच्छा होता है। तो आने से पहले कुछ अभी बोल नहीं सकते, जब तक आएगा नहीं, आएगा फिर हम उसको टेस्ट करेंगे और हमें अच्छा लगेगा, फिर आपको उसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि हाँ भाई ये लेने जैसा है या नहीं है। वैसे इंडिया के अंदर बताया जा रहा है कि OnePlus वाले जो है अपने कुछ नए गेमिंग स्मार्टफोन्स को लॉन्च कर सकते हैं, मतलब उनमें पूरा गेमिंग वाइब होगा। अभी हाल ही में जैसे कि इन्फिनिक्स का GT30 Pro आया था, बैक पूरा गेम ऐसा ट्रांसपेरेंट जैसा था हल्का सा, और उसमें फिर RGB लाइट्स थी और ट्रिगर्स थे ना ऐसा। तो वैसे ही कुछ OnePlus वाले अपने नई गेमिंग सीरीज वाले स्मार्टफोन्स पर काम कर रही है, जो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये ग्लोबली भी होगा और इंडिया में भी होगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो लेट्स सी कि OnePlus के इस बार क्या खास प्लान है गेमिंग फोन्स को लेकर, क्या चिपसेट होती है और क्या टारगेट कर रहे हैं, और वो कैसे हो गया अब इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन OnePlus Nord 5, Nord C5 8 जुलाई को इंडिया में आ रहे हैं। हम पूरा कोशिश करके रिव्यू करेंगे इनका और आपको बताएंगे अगले महीने कि ये दोनों स्मार्टफोन्स कितने अच्छे हैं। बस प्राइसिंग देखते हैं कि OnePlus क्या सेट करता है। iPhone 18 Pro और Pro Max को लेकर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू डिजिटल चैट स्टेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आई है। LTPO वाली इनमें डिस्प्ले होगी। iPhone 18 Pro 6.27 इंच, iPhone 18 Pro Max 6.86 इंच ऐसा बोल रहे हैं, और साथ में आपको इनमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल सकता है, मतलब वो फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं सॉरी, अंडर डिस्प्ले वो जो फेस आईडी होता है वो मिलेगा, और सेल्फी के लिए पंच होल डिस्प्ले यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये iPhone 18 सीरीज की बात हो रही है भाई, इस साल वाले iPhone 17 नहीं, अगले साल जो iPhone 18 सीरीज आ रही है उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये एप्पल प्लान कर रहा है फाइनली जो एंड्रॉइड यूजर्स को जो पंच होल डिस्प्ले 7000 के फोन में मिल रहा है, वो एप्पल कोशिश करके 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए में देने की सोच रहा है। वो भी इस साल भी नहीं होगा, वो भी अगले साल ही होगा। तो मुझे नहीं पता एप्पल कौन से जमाने में जीता है और एप्पल के फोन इतने बिकते कैसे है, क्या वजह है। आपको क्या लगता है कि एप्पल के फोन्स बिकने की वजह क्या है? सॉफ्टवेयर है, ब्रांड वैल्यू है, स्टेटस है? कमेंट में जरूर बताना। आज की टेक्नोलॉजी खत्म होती है, मैं करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।